अस्सलामुअलैकुम। वन स्पोर्ट्स में मैं हूं सैयद फ़ारूक अली और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैज़ान खान साहब। तो कैसे हैं फैज़ान साहब आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैज़ान साहब, आपको पता है अभी पाकिस्तान और कनाडा का मैच शुरू होने वाला है। जैसे कि लास्ट टाइम की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। तो आज क्या लगता है आपको, टीम वही होगी, कुछ चेंजेस किए होंगे? क्या आज जीतने के लिए खेलेंगे ये लोग, या हर दफ़ा की तरह परफॉर्मेंस वही रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो पीछे 2 मैच हो चुके हैं उसका हम लोगों ने बड़ा इन डिटेल डिस्कस भी किया, कौन चीज़ें मामलात के हम हार गए और हम जो अपना एक वर्ल्ड कप के हवाले से कैंपेन था उसको हम बेहतर तरीके से ना लेके चल सके। अब रिमेनिंग हमारे पास 2 मैच रह गए, एक कनाडा है, एक आयरलैंड है। वैसे तो दोनों मैच हल्के हैं और दोनों ही मैच पाकिस्तान को पहले भी जीतने चाहिए थे, अब आगे भी दोनों। लेकिन जो ग्रुप की पोजीशन है उसके हिसाब से जो है वो हम अगर और मगर पे चले गए। एक तो ये कि हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन से ये मैच जीतने होंगे और दूसरी चीज़, क्योंकि हार का तो अब कॉन्सेप्ट है ही नहीं और अगर जीतने तो भी बहुत ज़्यादा, और हम दूसरे जो टीम्स हैं उनकी कंडीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है हमने और उनको हमें बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से देखना है। क्योंकि अगर अमेरिका ने आयरलैंड को हरा दिया तो हम शायद दोनों मैच 10-10 विकेटों से भी जीत जाएं, 1000 रन से जीत जाएं, तो हम नहीं पहुंच सकते। और ये सिचुएशन हम अपनी, जैसे हमने प्रीवियस अपने गेम में, अपने प्रोग्राम में भी हमने ये चीज़ को डिस्कस किया था कि ये पोजीशन हमने अपनी खुद ही लेके आए, तो अब हम ज़ाहिर है कि दूसरों के सहारों के साथ ही पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली खुद नहीं पहुंच सकते। मतलब आपका कहने का है कि यूएसए का हारना ज़रूरी है? यूएसए का हारना ज़रूरी है और उसके बावजूद जो है वो मेरा ख़्याल है कि अगर आयरलैंड भी कहीं ना कहीं कुछ निकाल लेता है तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गई है। मतलब एक वो सिचुएशन नहीं है कि अगर आप दोनों मैच, चलो भाई पाकिस्तानी टीम ने कमबैक कर लिया और पाकिस्तान टीम दोनों मैच जो है वो 10-10 विकेटों से जीत जाती है या मोर देन 100 के टारगेट से तो उसके बावजूद अब हम उस पोजीशन पे कि हमें दूसरों के रिजल्ट का वेट कर। चलें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान कमबैक कर सकता है अगर यूएसए हार जाए और इधर आयरलैंड जीत जाए और दूसरी टीमें भी, पाकिस्तान भी अच्छे स्कोर से मैचेस, लेकिन आगे भी तो इन्होंने मैचेस खेलने हैं बड़ी टीमों से। देखें, वो तो बहुत ही आगे का सफ़र है। अभी तो हम जो अपनी थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश कर रहे मतलब हैं। इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्रिकेटिंग टीम अपनी इज्जत बचाने की जो कोशिश या टीम को आप कैरी करने के लिए, वो ये कि कम से कम आप 2 मैच जीत जाओ। हाँ, अब उसके अंदर आप करते क्या है, किस तरह करते हैं, ज़ाहिर है उसमें टीम है, चीज़ें, लेकिन एट द एंड ये हो कि आप 2 मैच जीत जाएँ, तो आपकी अपनी कहीं न कहीं ये हो जाता है कि यार हम 2 हार गए, वो 2 की तो बाद में फाइट कर लेंगे, लेकिन जीतना भी तो ज़रूरी है। सही। और इस तरफ हम देख रहे हैं कि पॉइंट दूसरी टीमों के ज़्यादा हैं और पाकिस्तान का अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं हो सका है। तो पाकिस्तान अगर जीत भी जाता है तो आगे फिर वही खैराती सिलसिला जो हमेशा की तरह चलता चला आ रहा है कि जी ये जीतेगा वो हारेगा तो पाकिस्तान आएगा, ये हारेगा वो जीतेगा तो पाकिस्तान आएगा, इतनी विकेटें ले ले तो इसका चांस बन। तो ये चांस पे टीम का मतलब क्या मतलब, इन लोगों को अभी किसी साहब ने कहा भी है स्क्वाड के कि जी हमें पहले से पता था कि टीम आगे सरवाइव नहीं कर पाएगी और ये टीम जो है वो बीमार है, इसके अंदर कुछ इलाज की ज़रूरत है। तो ये चीज़ इनको पहले नहीं दिख रही थी, इलाज की ज़रूरत। अभी अगर इलाज की ज़रूरत थी तो जी आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते, आपने ग्राउंड में वर्ल्ड कप मैच में, और वो भी ऐसी टीमों के सामने उतार दिया कि जहां मरीजों को धो धो के मारा जाता है। बेसिकली जो सिनेरियो है वो ये कि अगर आपने जो बात कही कि यार 15 लड़के बीमार हैं या 15 लड़के मैनेजमेंट बीमार है, तो वही हमारी लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि बैकअप पे कौन से हमारे पास पहलवान है। असल चीज़ ये आती है कि आप वो अगर हैं भी बीमार तो पीछे भी सारे बीमार ही चल रहे हैं। वही हमने कहा कि ना टीम बनाई हुई है, ना चीज़ें, जो गए हैं हम मैच हार गए, लेकिन ओवरऑल शायद 2-3 ही लड़के ऐसे होंगे जो कि हम कह सकते हैं कि यार शायद चले जाते, लेकिन ओवरऑल टीम जो गई हुई है, परफॉर्मेंस इन्होंने ही देनी थी। आमिर हैं, इमाद हैं, जो हो सकता था जिस तरह मिक्स एंड मैच एक बेहतर जो एक टीम बनानी थी वो बनाई गई है और वही हैं। आगे पीछे 2-4 लड़के हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जब तक नहीं है तो वो शायद इस टीम के साथ जो माहौल चल रहा है, शायद आप पीछे लेजेंडरी प्लेयर्स भी ले आएं, वो भी मेरा ख्याल है नहीं परफॉर्म कर पाए। बहरहाल इस वक्त जो टीम की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, अगर ऐसी सूरत हाल में ये लोग आगे तक चले भी जाते हैं, तो भी एक ये खुश आइन बात नहीं है कि आप ऐसी टीम को लेकर अगर चांस के बाई चांस आप आगे तक चले भी जाते हैं तो देखिए टीम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने एक टाइम अपनी टीम पर मेहनत करी, आज उसकी टीम दुनिया के सामने, या जिस टीम ने भी मेहनत करी दुनिया के सामने उनकी टीम है।
टैलेंट को चांस दिया जाता है, मेरिट पे फैसले होते हैं। अगर इनके भी फैसले मेरिट पे हों तो क्या हम भी एक इंडिया की तरह या दूसरे जो टफ टीम है उनकी तरह एक टीम सामने ला सकते हैं? बेसिकली अगर हम यहाँ जीत जाते हैं और हम किसी तरह से आगे निकल जाते हैं, ज़ाहिर है कि आपको एक होप रखनी पड़ती है, एज अ नेशन, एज अ चीज़ें आपने देखना होता है। तो उसके बाद फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप दोबारा एक जो है वो गैदर करते हो अपने आप को, टीम को लेके बैठते, एक ग्रुप होता है, चीज़ें होती हैं कि अब हम शायद उड़ जाएं। हालांकि जो आपकी बात है कि आगे मैच और टफ हैं, जो इनमें हल्के हैं वही हटके हर ग्रुप की जो आप समझे कि मेन टीम्स हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं वो बाहर आएंगी, तो आपका आगे मुकाबला और सख्त है। लेकिन फिर वही वाली बात की, क्योंकि ये 2020 क्रिकेट है, इसमें एक आध सेशन आपको, हमने जो अभी 2 मैच पीछे खेले हमने सेशन ही बुरा खेला है। हमने इंडिया के खिलाफ जो किया, रिजवान हो गए या बाबर हो गए, जो जिनका टारगेट या जो जिस वजह से माने जाते हैं कि यार हम 160 से नहीं खेलते, हम 120-30 के स्ट्राइक रेट, तो उनकी सिचुएशन थी वो नहीं कर सके। पीछे इंडिया है तो उसके अंदर जो है परफॉर्मेंस है वो, सॉरी ये आपका अमेरिका है, तो उसके अंदर भी जो आपकी परफॉर्मेंस है, तो उसमें अगर एक ओवर नहीं बचा पा रहा हारिस रऊफ, तो ओवरऑल बाकी टीम ने परफॉर्मेंस ऐसी थी कि हम कहीं ना कहीं, तो ये 2020 क्रिकेट में ये कि अगर पहले तो ये कि हम इसमें जीतें और इंशाल्लाह ताला शायद अल्लाह का हुक्म होगा तो हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन आगे हमारे और सख्त मैचेस हैं, उसके लिए जब हम पहुंचेंगे तो ज़ाहिर है कि ये जो अच्छाइयाँ और नाम टीमों के साथ जोड़ें, जब उनकी मार्केटिंग होती है तो ये चीज़ें भी पहुंचती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो और बेहतर खेलेंगे और शायद कि पाकिस्तान थोड़ा और बेहतर जा सके। बहरहाल आपकी बात अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन आगे अगर ये जीत भी जाते हैं टफ टीमों से भी, तो भी मेरा एक कहना है कि जी इनकी परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस लेके ये लोग चले हैं शुरू से, या लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में ये लोग चले थे, तो कोई खुशी वाली परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप इस परफॉर्मेंस को लेके आगे तक चले भी जाते हैं तो वो एक होता है ना कि जी एक शायकीन क्रिकेट की एक खुशी होती है कि यार मेरे टीम का हर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे, भले टीम हार जाए। अफसोस हार जीत का नहीं, हार जीत तो होती है, एक टीम हारने के लिए आती है, एक जीतने के लिए, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा खेलें। आप जिस तरह वो है ना कि है मेरे यार की शादी पर मैं खुश नहीं हूँ, है किसी के प्यार की शादी पर मैं खुश नहीं हूँ, मैंने रोका उसे, मैंने टोका उसे, मैंने उसे समझाया भी, दे के वास्ता अपनी यारी का मैंने उसे बताया भी, है दिलदार की शादी पर मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं इस टीम से खुश नहीं हूँ। देखें, आपने जो चीज़ को जहाँ से उसको जोड़ा है और चीज़ें वो ऑलरेडी टीम के साथ चल रही थी। अवाम के ज़हनों में ज़ाहिर है, आप खुद देखते हैं, करते हैं, आप उसको फ़ॉलो करते हैं, आपके ज़हन में तो एक नॉर्मल बंदे को पता है कि यार बाबर से कैप्टेंसी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। अब आप देखें लास्ट मैच है, इमाद को भेज दिया, एक बंदे को आप भेज रहे हो जो वेट में मतलब उसकी एक फिजिक चीज़ें उस लेवल की अप टू द मार्क नहीं है, फिर वो एक इंजरी से वापस आए, तो डिसीजंस ही आपको जो है ना वो आपके दिल में पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी करते हैं। अगर हम आपकी जो जो आपने बात की उसके हवाले से अगर हम उसको थोड़ा सा 6 महीने या 8 महीने पहले, तो शायद आप साल पहले टीम के साथ थे, लेकिन आप जब कंटिन्यू टीम का बैड परफॉर्मेंसेस हार चीज़ें देखते हैं, तो फिर उसके बाद ये जो आपने बात और एक चीज़ को आपने पढ़ा है, तो वो चीज़ फिर बंदे के दिल से निकल के आती है, यार एक हार गए, दो हार गए, बी टीम आ रही है, हार गए, ए टीम, सी टीम, मतलब ये वो टीम है जिनसे मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि यार बाबर रिजवान को खेलना ही नहीं चाहिए। अगर आप दूसरे लोगों को कॉपी करते हैं, उनको आप देखते हैं, तो वो लोग तो खेलते ही नहीं है। रोहित शर्मा, कोहली या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हो गए, ये लोग तो उनके साथ खेलते भी नहीं है, ये उनको टीमों के साथ अपने आप को कैरी भी नहीं करते। हमारे जो हैं वाहिद हमारी टीम है कि मेरा ख्याल है युगांडा से हमारा जो आई हुई, युगांडा या अफ्रीका या नमीबिया किसी इनसे भी हो जाएगा, तो हमारे सारे खेलेंगे और ऐसा शो कराएंगे कि यार आज जो सेंचुरी मारी है ऐसा है जैसा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ बिल्कुल मारी। ऐसा ही है, आपकी बात 100% सही है। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट। आज मैच है पाकिस्तान और कनाडा का, जो भी रिजल्ट हो आगे देखते हैं क्या होता है, क्या मामला जाते हैं। मेरा तो यही कहना है कि जी आज आगे हारने से बेहतर है अभी हार जाएं, ताकि इज्जत हो है ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं नहीं, मैं इसको थोड़ा सा वो करूंगा कि क्योंकि हम एज आ वही वाली बात कि आपके ज़ाहिर है कि एक दुख होता है जब आप बैठते हैं और एक आपने फॉलो किया होता है और जो खुद क्रिकेट खेला हुआ है, मेरा ख्याल है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग होता है, क्योंकि वो शायद मिस्टेक्स को ज़्यादा क्लोजली देख रहा होता है, उसे पता होता है कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, लेकिन एट द एंड फिर वही है, एज आ पाकिस्तानी हम उनके साथ कहीं ना कहीं हमारी चाह के ना चाह के हमें टीम के साथ खड़ा होना होता है। और होप यही करते हैं कि पहुँचें, जो भी है ज़ाहिर है कि वो अब पाकिस्तानी टीम के हाथ में नहीं है। पाकिस्तानी टीम के हाथ में सिर्फ इतना है
कि वो 2 मैच जीत सकते हैं, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो वो ज़रूर ये करेंगे कम से कम आज का मैच जीतें, ताकि हम आयरलैंड के अगेंस्ट थोड़ी पिक्चर में आ जाएं। अगर उस दौरान कोई और मैच जीत जाता है तो ज़ाहिर है कि फिर उसके अगेंस्ट जो आपका, हमारा, आवाम का वो रिएक्शन और वो पनिशमेंट या वो डिसीजन उन्हें आके फेस करने पड़ेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।